कि नहीं तुम क्यों आए यहां पर। अरे भाई आपके बाप का राजस्थान नहीं है, मेरा भी है। माने आपको उन लोगों से कह रहा हूं कि अगर जीत गए तो परिवार जिताया, हार गए तो मुल्ला जी की वजह से हार गए। ओके, ये गलत है। अब जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे पूरी ताकत से मैं लड़ूंगा। मध्य प्रदेश में जीते, उसके बाद 20 विधायक भाग गए तो क्या राजदीप सरदेसाई और राजा साहब उनको गुलाब जामुन खिलाए थे भाजपा में जाओ बोल के? तीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। नहीं, मैं आपको इससे पहले बताया कि मैं ए टीम हूं और मेरी डील हुई थी भाजपा से राजदीप सरदेसाई के घर में, और अभी तक मुझे उसमें 50% पैसे आना है। राजदीप नहीं दे रहे, देने के लिए बोलिए प्लीज। तो सीरियस क्वेश्चन ये है कि आपके पास आज से 2019 दिसंबर में आपके पास विधानसभा के चुनाव हुए। मैं नहीं लड़ा यहां पर, नहीं लड़ा ना, कांग्रेस जीत गई। उसके चंद महीने के बाद लोकसभा के चुनाव हुए, मुख्यमंत्री के बेटे हार गए, मैं जिम्मेदार हूं। हैं? ये बात देखिए समझने की जरूरत है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश जीते। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सिवाय कमलनाथ के बेटे के पूरे क्लीन बोल्ड, मैं जिम्मेदार हूं। तीसरी बात आप सुनिए, मध्य प्रदेश में जीते, उसके बाद 20 विधायक भाग गए तो क्या राजदीप सरदेसाई और राजा साहब उनको गुलाब जामुन खिलाए थे भाजपा में जाओ बोल के? हैं? एक बात समझिए कि हम नहीं लड़े तो ये भाजपा जीत रही है। अब आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। अब जब राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होंगे पूरी ताकत से मैं लड़ूंगा और बड़ी इज्जत के साथ कह रहा हूं कि भाड़ में जाए इल्जाम लगाने वाले मुझ पर। मेरा काम लड़ना है। जनता पसंद करेगी तो वोट डालेगी या नहीं डालेगी। मगर ये क्या कोई फ्यूडलिज्म है, कोई चौधरी है क्या ये लोग कि नहीं तुम क्यों आए यहां पर? अरे भाई आपके बाप का राजस्थान नहीं है, मेरा भी है। माने आपको उन लोगों से कह रहा हूं। अच्छा आप देखिए, एक बात सुनिए, महाराष्ट्र सर स्पीकर है मगर उनकी एक्स पार्टी, अभी तो पार्टी में नहीं है। महाराष्ट्र के चुनाव में राजदीप सरदेसाई प्रोग्राम किए, मुझको और कांग्रेस के नेता को बिठाए। उनके प्रोग्राम में कांग्रेस नेता ने बोला कि हम महाराष्ट्र की जनता से बोल रहे कि ओवैसी को वोट मत दो, शिवसेना बीजेपी आ जाएगी। चुनाव हो गए। चुनाव होने के बाद अचानक राजदीप सरदेसाई के प्रोग्राम में न्यूज में राजदीप सरदेसाई न्यूज ब्रेक करे, क्योंकि वो महाराष्ट्र के हैं। वो बोले कि शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी एक साथ हो गए। अरे भाई ये निकाह कैसे हो गया? ये कैसे निकाह हो गया? कल तक आप शिवसेना को गाली दे रहे थे, आप शिवसेना को मिल गए। तो अभी स्पीकर साहब ने बताया अच्छी बात की आइडियोलॉजी। कहां गई आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में? कहां गई आइडियोलॉजी महाराष्ट्र में? कर्नाटका में आपके कांग्रेस के हार भाग गए भाजपा में। तो देखिए ये बहुत अच्छी आदत है उन लोगों की कि अगर जीत गए तो परिवार जिताया, हार गए तो मुल्ला जी की वजह से हार गए। ओके, ये गलत है। यू मेड योर पॉइंट। यस इन द ब्लू ईयर, बताइए। वो एक माइक आ रहा है, आपकी आवाज इतनी बुलंद है कि नहीं? रजा मुराद की तरह आवाज रखिए। जी जी जी, बुलंद तो बहुत है, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड। अभी अग्निवीर की बात हो रही थी कि सवाल पूछिए। सवाल ही पूछ रहा हूं मैं कि अग्निवीर की खिलाफत में कांग्रेस ने उठाई और कहने लगी कि भारतीय जवानों के साथ, जवानी के साथ खेल रही है बीजेपी। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएचए के लिए यहाँ पे 2 साल कांग्रेस ने सर्विस करवाई 28,000 नौजवानों से और 2 साल बाद उनको निकाल के बाहर कर दिया, उनको कोरोना वीर बना के रख दिया। तो मैं जोशी साहब से ये कहना चाहूँगा, आपकी पार्टी ने, आप अभी पार्टी से मैं ताल्लुक कर रहे हैं, आप बनाया है आपको, तो आप उन 28,000 जो कोरोना वीर हैं उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्यों उनको आपने सर्विस से निकाला और क्यों उनकी जवानी के साथ खेल रहे हैं? और वो लोग शहीद स्मारक पे जब बैठे हुए थे उनको लकड़ियों से मार मार करके इस हुकूमत ने भगाया है। प्लीज। भावना से प्रश्न पूछना अलग है,
सीएचए के अपॉइंटमेंट के ऑर्डर क्या थे? जो औरंगाबाद के एमपी बने। एक एमपी बना। अरे बने ना, आपके साथ जर्नलिस्ट के तौर पे काम किए। आप पॉलिटिक्स में नहीं, वो पॉलिटिक्स में आ गए, एमपी बन गए। मेरे तो भाई है ना, बेटे है ना, रिश्तेदार है। अख्तरुल ईमान मेरे बिहार के एमएलए हैं, प्रेसिडेंट हैं। मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, बिहार के प्रेसिडेंट हैं। वो अपना काम देख रहे हैं इंडिपेंडेंटली। मगर एक इम्पॉर्टेंट बात अभी स्पीकर साहब ने कही है, वो अभी जो बोले हैं वो स्पीकर के तौर पे बोले या कांग्रेस के नेता के तौर पे बोले, नहीं मालूम मेरे को। कौन सी बात? नहीं, सर मुझे बोलने दीजिए। नहीं, सर, आप स्पीकर की तरह बोले, मैं मानता हूँ। तो अभी नहीं, I want a more serious. See, a lot of young people feel that politics. I want you to explain why you think politics is not a closed shop. हमें लगता है राजदीप पॉलिटिक्स अब बिल्कुल एक बंद दुकान की तरह बन गई है। आप किसी के एक परिवार से आते हैं, ओनली देन यू कैन राइज टू द टॉप। राजदीप, वो बिल्कुल सच्चाई है उसमें। इसलिए सच्चाई है कि असेंबली और पार्लियामेंट को चुनाव लड़ने के लिए पैसा या तो वो इंडिविजुअल बहुत दौलतमंद होता है या फिर पार्टी के पास इलेक्टोरल बॉन्ड होते हैं, इसीलिए वो इलेक्शन लड़ते हैं। बहुत कम लोग, जैसा इम्तियाज जलील है, कुछ दौलत नहीं थी मगर औरंगाबाद की जनता ने जिताया, पर अक्सरियत मेजॉरिटी जो है वो दौलत के ऊपर होता है। इसीलिए तीसरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि जब पार्लियामेंट में रेट्रोस्पेक्टिव बिल लाया गया फॉरेन फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, तो कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट किया बीजेपी को। कहां गई आइडियोलॉजी बताइए? अभी जोशी साहब आइडियोलॉजी बोल रहे थे, आप आइडियोलॉजी को भूल गए क्योंकि आपको पैसे बचाना था। आपने लोकसभा में रेट्रोस्पेक्टिव, दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया, आप कर लिए। इसका नुकसान ये हो रहा है कि इस प्रोसेस में पॉलिटिकल पार्टीज इररिलेवेंट हो रहे हैं। बीजेपी भी, एक प्रोटेस्ट हुआ लॉयर्स का दिल्ली में, कोई पॉलिटिकल ताल्लुक नहीं था। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, क्यों हुआ? फिर CAA का प्रोटेस्ट हुआ। हर जगह पर पब्लिक खुद रोड पर निकल कर प्रोटेस्ट कर रही है, तो इसलिए कर रही है कि उनको हम में एतमाद नहीं रहा। अभी ये बहुत बड़ा नुकसान डेमोक्रेसी का हो रहा है। इसको हमको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा, वरना जनता अगर रोड पर प्रोटेस्ट करते रहेगी। 700 फार्मर्स मर गए उसमें, कोई अच्छा अग्निवीर के ऊपर देखो आप, नौजवान बच्चे निकल गए, उनको पॉलिटिकल पार्टी से मतलब ही नहीं रहा, उनको एतमाद नहीं है। ये सब पॉलिटिकल पार्टी से सोचना पड़ेगा। मैं आज एक इलेक्शन जीत जाऊंगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, मगर उस नौजवान को खो दूंगा हमेशा के लिए जो हमारे देश का मुस्तकबिल है। नहीं तो कहीं ना कहीं आप मान रहे हैं कि हमारी पार्टी सिस्टम कमजोर हो गई है। अगर मैं उदाहरण देता हूं, राजस्थान में एंट्रेंस एग्जाम को लेके, रीट एग्जाम को लेके जो करप्शन हुई थी, धांधली हुई थी, उसके खिलाफ बहुत गुस्सा था। पर मैं अगर गुस्सा हूं, 18 साल का जवान हूं, मैं पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन करता हूं, मैं रास्ते पर आ जाता हूं, एजिटेट करता हूं, क्योंकि आप लोग हमारी आवाज उठाते नहीं है। आप केवल चुनाव के टाइम पे हमारी आवाज उठाते हैं। आवाज छोड़िए, आवाज छोड़ो, वो भरोसा ही नहीं करते। सब मिले में ऊपर जाकर मिल लेंगे, ये मिल लेंगे, इसलिए हमको लड़ना है, हमको अपनी आवाज उठाना है। Farmers agitation, CAA protest, Agni all by citizens, sir, not by political parties. No. See, that is what I'm saying. It because of this domination of hegemony in our Indian politics, it is the youth who are losing confidence. That is dangerous for our democracy. Because you are all dominated by families. No, that might be one of the reasons. But one of the reasons. The main factor is you cannot win an election without money. That is the biggest factor. And electoral bonds, foreign funding. If you are in power, you know for a fact that okay, we will get all this funding from various sources. जो समझते हैं नेता अपने लोगों की बात, ये देखिए, देख लिया आप, ये सवाल है राजदीप। मैं आपके सामने यही बोला ना, ये तो बैरोमीटर नहीं हो सकता, मगर नहीं है एक बैरोमीटर। ठीक है, सब यंग है। नहीं ठीक है, इसीलिए तो कह रहा हूं, अग्निवीर पे प्रोटेस्ट, CAA पे प्रोटेस्ट, किसान लॉस पे प्रोटेस्ट, लॉयर्स प्रोटेस्ट, दलित पे प्रोटेस्ट। एक दिन ऐसा आएगा, याद रखिए, कि श्रीलंका में जिस तरह घुस के प्रेसिडेंट हाउस में बैठे ना, एक दिन प्राइम मिनिस्टर घर में घुस के बैठेंगे, नौकरी नहीं दी है तुम हमको। मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, मैं नहीं चाहता हूं, वरना कल UAPA लग जाएगा मेरे। नहीं, ये हो सकता है, मैं नहीं चाहता हूं ऐसा हो, ऐसा मैं बात करिए। नहीं ओवैसी जी, नहीं 1 मिनट, ओवैसी जी, ये भी डर है कहीं वो आपके भी घर ना आए हैदराबाद में। आ सकते
आ सकते, बिल्कुल आ सकते। नहीं नहीं, देखिए राजदीप, हम तमाम लोग शीशे के घर में रह रहे हैं। हम तमाम लोग शीशे के घर में रह रहे हैं, आ सकते हैं, बिल्कुल राजदीप, बिल्कुल आ सकते हैं। Yeah, no, he is virtually No, suggesting. I am responding to him. No, respond to also what the general No, no, feeling is. People have lost faith in your ability to address their issues. I am responding to it. चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।